नमस्कार, एसएसएन सॉल्यूशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम जो सीक्वेंस लेकर के चल रहे हैं उसमें हमने स्टार्टिंग टॉपिक लिमिट्स का लिया है और लिमिट्स में आज हम सीक्वेंस की जो लिमिट्स है वो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे वो सीखेंगे। तो आज के कंप्लीट लेक्चर में हम सीक्वेंस की लिमिट को कैसे सॉल्व करेंगे वेरी इजी लैंग्वेज में हम सीखेंगे और इस टाइप की जो भी लिमिट्स होंगी उनको हम इजीली बता पाएंगे कि इसकी लिमिट की वैल्यू क्या होगी। उसके लिए हमें तीन फॉर्मूले पता होना चाहिए। फर्स्ट टू फॉर्मूले कोशी परमे से रिलेटेड है एंड लास्ट फॉर्मूला हमारा लिमिट्स सीक्वेंस के ऊपर है। कौन से हैं थ्री फॉर्मूले वो देखते हैं हम। तो इसमें जो फर्स्ट फॉर्मूला है हमारा, फर्स्ट फॉर्मूला लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी x1 प्लस x2 xn अपॉन में n। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी x1 प्लस x2 प्लस xn अपॉन में n इक्वल्स टू xi if लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी xn इक्वल्स टू xi। ओके, यदि कोई सीक्वेंस हमें इस टाइप की दी हुई है x1 प्लस x2 प्लस डॉट डॉट प्लस xn अपॉन में n, इसकी हमें लिमिट पूछी गई है n टेंड्स टू इंफिनिटी पर, तो हमें केवल इसकी लिमिट निकालनी है। इसकी जो लिमिट होगी वो इस कंप्लीट की लिमिट हो जाएगी। ये कहता है कोशी परमे। ओके, यहां हमारा क्वेश्चन फर्स्ट इसी टाइप का है, क्वेश्चन 6 हमारा इसी टाइप का है एंड क्वेश्चन 7 हमारा इसी टाइप का है। अपॉन में n है, उसके लिए हमारा ये फॉर्मूला यूज में लेंगे। सेकंड फॉर्मूला है हमारा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी x1 x2 एंड सॉन xn की पावर 1 by n इक्वल्स टू xi if लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी xn इक्वल्स टू xi। ओके, इसमें x1 x2 xn डॉट में है, पावर 1 by n है, पावर 1 by n है, इसका मान xi होगा कंप्लीट का। यदि हम केवल इस लास्ट का जो मान निकालें वो जो मान आएगा वो इस कंप्लीट का मान आएगा और ये हमारा एग्जाम ये क्वेश्चन नंबर 8। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा इसी प्रोसेस से है एंड जो थर्ड है हमारे पास में लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी xn की पावर 1 by n, xn की पावर 1 by n इक्वल्स टू xi if लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी xn प्लस 1 अपॉन में xn इक्वल्स टू xi। यहां हम अलग से पैटर्न यूज में लेंगे। यहां हमें xn प्लस 1 अपॉन में xn का जो रेशियो होगा उसका जो मान आएगा लिमिट का वो इसका मान होगा। ये थ्री फॉर्मूले हैं, ये थ्री फॉर्मूले हमें यहां यूज में लेने हैं। बचे हुए जो भी क्वेश्चंस हैं वो इस थर्ड फॉर्मूले से है। फर्स्ट फॉर्मूला हमारा x1 प्लस x2 xn अपॉन में n है, इसकी पावर कुछ नहीं है, इसका मान xi यदि हम इस लास्ट वाले की लिमिट निकाल पा रहे हैं। सेकंड में मल्टीपल में है, पावर 1 by n है यदि लास्ट वाले की लिमिट हो। थर्ड में हमारे पास में केवल एक सीक्वेंस दी हुई है, उसकी पावर 1 by n है, तो हमें xn प्लस 1 अपॉन में xn का मान निकालना है। जो मान आएगा वो उसका कंप्लीट का होगा। ओके, तो अब हम ये जो क्वेश्चंस है 8 क्वेश्चन, इन्हें हम इन थ्री फॉर्मूले की हेल्प से सॉल्व करते हैं। वेरी इजी है। यदि आपको ये थ्री फॉर्मूले याद हैं तो इन लिमिट्स में आपके कोई डाउट्स नहीं आने वाला। अब हम यहाँ क्वेश्चन फर्स्ट की बात करें। क्वेश्चन फर्स्ट देखो, हमारा जो फॉर्मूला नंबर 1 है उसी टाइप का है हमारे पास में। तो इसका मान निकालने के लिए हमें 1 by n से भी कोई मतलब नहीं है।
इन टर्म से भी हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो केवल n की पावर 1/n से मतलब है, हमें तो केवल इस xn से मतलब है। इस xn का हमें मान निकालना है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n की पावर 1/n, इसका हमें मान निकालना है। तो हमने क्या मान लिया, इसको हमने y मान लिया, इसको हमने पावर है फंक्शन के ऊपर फंक्शन y मान लिया। अब हम दोनों साइड लॉग लें तो ये हमारे पास में लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी log n की पावर 1/n इक्वल्स टू log y। log की प्रॉपर्टी यहां यूज में लेंगे तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये 1/n मल्टीपल में आएगा तो ये बनेगा हमारा log n अपॉन में n इक्वल्स टू log y। अब यहां हमें वैल्यू पुट अप करनी है, log इंफिनिटी का मान इंफिनिटी अपॉन में इंफिनिटी, तो ये क्या फॉर्म बनेगा हमारा इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म में होगा। और इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म में है तो हम एल हॉस्पिटल रूल यहां यूज में लेंगे तो ये बनेगा हमारा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी log n का डिफरेंशिएशन n के रेस्पेक्ट में 1/n और n का बनेगा 1 इक्वल में हमारा log y चल रहा है। जैसे हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो 1 अपॉन में इंफिनिटी, इसका मान 0 log y, हमें y का मान चाहिए तो y का मान क्या होगा, e की पावर 0 का मान 1। और इस थ्योरम से ओके कॉची थ्योरम से जो इसका मान आ रहा है वो इस कंप्लीट का मान आएगा, इसका मान हमें 1 प्रूव करना था। ओके, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो यदि ये 3 फॉर्मूले हमें याद है, रिमेंबर है, इनकी टेक्निक्स हमें याद है, तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन है उनको हम वेरी इजी वे में हम सॉल्व कर पाएंगे। अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, यहां हमें दिया हुआ है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी फैक्टोरियल n की पावर 1/n, फैक्टोरियल n की पावर 1/n, इसका मान इंफिनिटी है, ये हमें प्रूव करना है। तो यहाँ जो इसका मान है ये कौन सा फॉर्मूला है हमारा, सेकंड थर्ड फॉर्मूला है। इस थर्ड फॉर्मूले की वैल्यू निकालने के लिए हमें किसका मान निकालना है, xn प्लस 1 अपॉन में xn का। तो यहाँ जो xn क्या है, xn है इस 1/n के अंदर का, 1/n के अंदर कौन बैठा है, फैक्टोरियल n, और xn प्लस 1 क्या हो जाएगा, जहां जहां n है वहां वहां क्या रख देंगे हम, n प्लस 1, तो ये बनेगा xn प्लस 1 फैक्टोरियल। तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी xn प्लस 1 अपॉन में xn क्या बनेगा हमारा, n प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन में n फैक्टोरियल, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, इसे हम क्या लिख सकते हैं, n प्लस 1 n फैक्टोरियल अपॉन में n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n प्लस 1। यहां जैसे हम वैल्यू पुट अप करेंगे तो इसका मान क्या आ जाएगा, इंफिनिटी, और जो इसका मान है वो ही किसका मान होगा, इस कंप्लीट का। ये हमारा फॉर्मूले नंबर 3 से। क्वेश्चन 3 की हम बात करें, क्वेश्चन 3 भी हमारा फॉर्मूले 3 की हेल्प से होगा। तो यहां इसका जो मान है, यहां हमारे पास में xn क्या है, n की पावर n अपॉन में फैक्टोरियल n, n की पावर n अपॉन में फैक्टोरियल n, इसका हमें मान निकालना है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n की पावर n अपॉन में फैक्टोरियल n की पावर 1/n इक्वल्स टू e हमें लाना है। तो ये बना हमारा xn, तो xn प्लस 1 क्या बनेगा, n प्लस 1 की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 फैक्टोरियल। अब यहां हम फॉर्मूले नंबर 3 से इसे सॉल्व करें तो हमारे पास में वैल्यू बनेगी लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी xn प्लस 1 अपॉन में xn इक्वल्स टू n, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n प्लस 1 की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 फैक्टोरियल,
इसका डिवाइड करेंगे तो n की पावर n नीचे, फैक्टोरियल n जाएगा हमारा ऊपर। इसे हम सॉल्व करें तो ये बनेगा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, यहां से हम n कॉमन लें तो क्या बनेगा हमारे पास, n की पावर n प्लस 1 बाहर आएगा, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस 1 बाई n की पावर n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल अपॉन में, ओके यहां से हमने n कॉमन लिया तो पावर इसके साथ आ गई, यहां 1 प्लस 1 बाई n इसकी पावर ये फैक्टोरियल n एज इट इज, n प्लस 1 का हम एक्सपेंशन करेंगे तो बनेगा n प्लस 1 n फैक्टोरियल और ये n की पावर n। अब n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल n कैंसिल हो जाएगा, यहाँ n की पावर n प्लस 1 है, n की पावर n से n की पावर n कैंसिल हो जाएगा, एक n बचेगा हमारे पास, तो ये बनेगा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, यहां से एक n, इसे हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 1 बाई n की पावर n इंटू 1 प्लस 1 बाई n, ओके n प्लस 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये कैंसिल हो गया, अपॉन में ये n प्लस 1 फैक्टोरियल n से n कैंसिल हो गया, n की पावर n से ये कैंसिल हो गया। अब यहां हम क्या करें, यहां से हम इस n को भी कैंसिल आउट कर दें तो हमारे पास में वैल्यू बनेगी, ये बनेगा हमारे पास में लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 बाई n की पावर n, 1 प्लस 1 बाई n अपॉन में 1 प्लस 1 बाई n। अब 1 प्लस 1 बाई n से 1 प्लस 1 बाई n कैंसिल हो जाएगा, और जैसे हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो इसका पहले आपको फॉर्मूला लिखवा रखा है, लिमिट में क्या होता है इसका मान e, क्या होगा इसका मान e, तो ये बन जाएगा हमारे पास में e, और यही हमें लेकर के आना। तो ये जो इसका मान है वो ही कंप्लीट इस सीक्वेंस का मान होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन 4 है हमारे पास में, ये हमारा फॉर्मूले 3 की हेल्प से होगा। तो यहां भी हमने क्या माना, 4 के अंदर x n को हमने मान लिया n प्लस 1 n प्लस 2 2n अपॉन में n की पावर n, और x n प्लस 1 हमने क्या माना, यहाँ n की वैल्यू n प्लस 1 पुट करेंगे तो n प्लस 2 n प्लस 3 2n प्लस 2 अपॉन में ये बनेगा n प्लस 1 की पावर n प्लस 1। ये हमारे पास में x n प्लस 1 की वैल्यू आ गई। अब इसे हम सॉल्व करें तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी x n प्लस 1 अपॉन में x n इक्वल्स टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n प्लस 2 n प्लस 3, यहां होगा हमारे पास में 2n प्लस 1 2n प्लस 2 अपॉन में n प्लस 1 की पावर n प्लस 1, ये हमारे पास में वैल्यू n प्लस 1 n प्लस 2 2n, और ये n की पावर n जाएगा हमारा ऊपर। ओके, ये एक सीक्वेंस में चल रही है तो 2n प्लस 1 2n प्लस 2 तक जाएगा ये मान, ये हमारा 2n तक है, और ये हमने वैल्यू लिख दी इक्वल्स टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, n की पावर n है, यहां से हम n कॉमन लेंगे, n प्लस 1 n प्लस 2, देखो n प्लस 2 से n 2n तक कैंसिल होंगे हमारे पास में, तो n प्लस 2 से 2n तक हमारे पास में कैंसिल हो जाएंगी टर्म्स। क्या टर्म्स बची हमारे पास में, ऊपर से हमारे पास देखो ये तो कैंसिल हो गया, n प्लस 2 से 2n तक क्या बचा 2n प्लस 1 2n प्लस 2 n की पावर n अपॉन में, यहां से n हमने कॉमन ले लिया, n की पावर n प्लस 1 1 प्लस 1 बाई n की पावर n प्लस 1,
ये n+2 से 2n तक तो कैंसिल हो गया, ये n+1 हमारा यहां बच गया, इक्वल्स टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। ओके, n+2 से 2n तक यहां से कैंसिल हुआ हमारा, यहां से n+1 बच गया, यहां से n कॉमन लिया, ये हमारी टर्म्स, ये 2n+1 2n+2 हमने यहां लिखा, ये n की पावर n। अब यहां से हमने n कॉमन लिया तो n की पावर n+2 बनेगी, यहां से इस n को कॉमन लेंगे तो n की पावर n+2 बनेगी, कैंसिल हो जाएगी, क्या बचेगा हमारे पास, यहां से 2 + 1/n, यहां से 2 + 2/n, ये कैंसिल हो गया, अपॉन में ये कैंसिल हो गया, यहां बचेगा 1 + 1/n की पावर n, और ये 1 + 1/n एक तो यहां से आएगा और एक यहां से है, तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर। अब जैसे ही हम यहां लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये हमारा बनेगा 2, ये बन जाएगा 2, 2 को 2 से मल्टीपल करेंगे तो 4, ये हमारा 1 का स्क्वायर, और ये बनेगा e, तो ये बन जाएगा हमारे पास 4/e। ओके, और जो इसका मान होगा वो कंप्लीट इस सीक्वेंस का मान होगा, तो इसका मान होगा हमारा 4/e। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, लिमिट, यहां से हम xn की वैल्यू निकालें। देखो क्या है क्वेश्चन, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 3n अपॉन में फैक्टोरियल n की पावर क्यूब पूरे की पावर 1/n, इसकी जो लिमिट है वो हमें 27 लेकर के आनी है। ऑप्शन से ऑप्शन में जो भी 3 ऑप्शंस और एक्स्ट्रा बना सकते हैं, मेन हमारा फोकस होना चाहिए क्वेश्चंस को कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पास में क्वेश्चन है, तो xn क्या बनेगा हमारा यहाँ xn बनेगा 3n अपॉन में n फैक्टोरियल की पावर 3, xn + 1 क्या बनेगा 3n + 3 अपॉन में n + 1 फैक्टोरियल की पावर 3, ये xn + 1, यहां हम फॉर्मूला अप्लाई करें तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी xn + 1 अपॉन में xn इक्वल्स टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी xn + 1 हमारा 3n + 3 अपॉन में n + 1 फैक्टोरियल की पावर 3 इनटू ये n फैक्टोरियल हमारा ऊपर होगा और ये 3n हमारा नीचे। अब इसे हम सॉल्व करें तो ये बनेगा हमारे पास लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, यहां से n कॉमन ले लेंगे तो ये बनेगा 3 + 3/n, यहां से फैक्टोरियल n का हमारा क्यूब अपॉन में, यहां हम इसे सॉल्व करें तो ये बनेगा n + 1 n फैक्टोरियल, क्यूब है तो इसके ऊपर भी क्यूब होगा, इसके ऊपर भी क्यूब होगा। ओके, क्यूब आ गया हमारे पास में, ये हमारे पास वैल्यू बन गई, और यहां से है हमारे पास में 3n, यहां है हमारे पास में 3n। ओके, यहां हमारे पास में यहां फैक्टोरियल आएगा, यहां मिसप्रिंट हो गया, तो ये हमारे पास में फैक्टोरियल 3n + 3 फैक्टोरियल होगा, तो यहां हमारा फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल के अंदर, अब इसे हम सॉल्व करें यहां से तो हमारे पास में वैल्यू बनेगी लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 3n + 3 3n + 2 3n + 1 3n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल का क्यूब अपॉन में, इसे लिखेंगे n + 1 का क्यूब n फैक्टोरियल का क्यूब 3n फैक्टोरियल। ओके, ये हमारे पास में वैल्यू आ गई, तो यहाँ
3n का फैक्टोरियल करेंगे। अब इसे हम सॉल्व करें तो हमने क्या किया, 3n फैक्टोरियल से 3n फैक्टोरियल कैंसिल हो गया हमारा, और n क्यूब फैक्टोरियल से n क्यूब फैक्टोरियल हमारा कैंसिल हो गया। जो टर्म्स हमारे पास में बच रही है वहां से हमने n कॉमन लिया, तो ये बना हमारे पास में लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। यहां से हमने n कॉमन लिया तो n क्यूब बनेगा, यहां से हमने n कॉमन लिया, n क्यूब कैंसिल आउट होगा, तो ये बनेगा 3 प्लस 3 बाई n, 3 प्लस 2 बाई n, 3 प्लस 1 बाई n अपॉन में यहां से 1 प्लस 1 बाई n की पावर 3, और बाकी सभी टर्म्स हमारी कैंसिल आउट हो गई। जैसे हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो यहां से ये बनेगा 3, 3, 3, तो इसका मान आ जाएगा 27। ओके, तो यहां हम फैक्टोरियल 3n करके इसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 हमारा यहां देखो 1/n है, बाकी x1 x2 xn है, तो हम फॉर्मूला नंबर 1 यूज में लेंगे। फॉर्मूला नंबर 1 यूज में लेंगे तो हमें केवल लास्ट की वैल्यू निकालनी है। जो लास्ट की वैल्यू होगी वो इस कंप्लीट की वैल्यू हो जाएगी। तो 6 के अंदर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, हमें क्या निकालना है, केवल इस लास्ट वाले का मान। तो 1/n है, और 1/n का मान क्या होता है, लिमिट अप्लाई करेंगे 0, तो ये कंप्लीट का मान आ गया हमारा 0। ओके, कितना इजी है क्वेश्चन। यदि ये हमारे पास में फॉर्मूला याद है तो हम इसको इजी वे में कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा फॉर्मूले नंबर 1 के ऊपर है, तो हमें क्या करना है, केवल लास्ट की वैल्यू निकालनी है इन्फिनिटी ऊपर, और लास्ट क्या है हमारा n प्लस 1/n। इसे क्या लिख सकते हैं हम, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/n, और जैसे हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो इसका मान आएगा 1। ओके, तो काफी इजी क्वेश्चंस बन जाते हैं हमारे पास में, ये टेक्निक्स हमें याद है। अब ये भी हमारे पास में वैसे हम देखेंगे तो लिमिट्स इजी नहीं लगेगा, बट यदि हमें फॉर्मूले याद हैं तो काफी इजी बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा x1 x2 की पावर 1/n है, फॉर्मूला नंबर 2, केवल हमें इसका मान निकालना है, इसका जो मान होगा वो कंप्लीट का मान होगा। तो यहां हमें क्या निकालना है, केवल लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n प्लस 1/n की पावर n। इसे हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, n का हम डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस 1/n की पावर n बनेगी, और इसका फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, e। तो ये आ गया हमारे पास में e। ओके, तो ये थे हमारे लिमिट से रिलेटेड, और लिमिट से रिलेटेड हर प्रकार के कॉन्सेप्ट को इन लेक्चर्स में इंक्लूड किया गया है। ओके, कल से हम जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा लिमिट का, वो होगा हमारे डबल्स वेरिएबल के ऊपर। ये तो था सिंगल के ऊपर f ऑफ x, अब जो हम लिमिट्स देखेंगे वो x y के ऊपर होगी। इस टाइप के क्वेश्चंस भी हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो कल के लेक्चर में हम डबल लिमिट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, उनके क्वेश्चंस को कैसे हम सॉल्व करेंगे इजी वे में। तो कल का लेक्चर हमारा ये होगा, उसके बाद हम कंटिन्यूटी स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।